हेलो एवरीवन। आज का जो केस है अगर आप सुन रहे हैं तो आपको एक डर सा लगने लगेगा, क्योंकि आजकल का माहौल एक ऐसा हो गया है कि बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजने को भी डर सा लगता है, कहीं वो गलत आदमी के संगत में न गिर जाएं। 1 महीने पहले ऐसा ही कुछ हुआ है। सिलीगुड़ी जो नॉर्थ बंगाल में आता है, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक बहुत ही पीसफुल जगह है जो पर्वतों के बीच में बसता है और टी गार्डन से भी घिरा हुआ है। पिछले कई सालों से ऐसी शांत जगह में भी क्राइम की कहानी सुनने को मिलते हैं। 11 अगस्त 2023 फ्राइडे का दिन था। हर दिन की तरह प्रतिमा स्कूल के लिए निकलती है और अपने माँ से कहती है, माँ मैं स्कूल जा रही हूँ, आते समय हो सकता है मुझे थोड़ा लेट हो जाए, दोस्त के घर से होते हुए जल्दी घर आ जाऊँगी, तुम परेशान मत होना। माँ कहती है, ठीक है बेटा, जाओ और जल्दी आ जाना। प्रतिमा 11 क्लास में पढ़ती थी। रोज की तरह उस दिन भी स्कूल जाती है और क्लास भी करती है। पढ़ाई करने के बाद रोज की तरह प्रतिमा अपने घर की तरफ वापस जा रही थी। वहीं उसने नोटिस किया कि स्कूल के गेट से थोड़ी दूर पर एक आदमी साइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था और इस आदमी का नाम था मोहम्मद अब्बास, जो कि 22 साल का है। अब्बास के कहने के मुताबिक वो प्रतिमा को कुछ हफ्ते पहले मिला था। इन दोनों के बीच बातें होती है और धीरे धीरे दोस्ती हो गई। इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि अब्बास रास्ते में उसका इंतज़ार करता था, कब प्रतिमा आएगी और उससे मुलाकात करेगी और बातें करेंगे। ऐसा कुछ दिन से चल रहा था। उस दिन भी प्रतिमा अब्बास से मिलती है और थोड़ी देर उससे बात करती है, फिर उसके साइकिल में बैठकर कहीं जाते हैं। ये सब करते हुए प्रतिमा के स्कूल के दोस्तों ने देख लिया था। ऐसे ही प्रतिमा रोज स्कूल से घर चली जाती थी, पर कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते लेट से घर जाती थी। सुबह माँ को भी बोल कर आई थी थोड़ा लेट हो सकता है घर आने में, इसलिए प्रतिमा को लगा कि वो अब्बास से मिलकर घर जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर उस दिन प्रतिमा घर नहीं पहुँचती है। स्कूल से कुछ दूर पर एक खंडर वाली जगह था, वहाँ एक घर भी था। उस खंडर में लोग जाया नहीं करते थे। अब्बास प्रतिमा को लेकर वहीं खंडर में गया था। 11 अगस्त के दिन 3 बजे इस घर से खंडर वाली जगह से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो भी बड़ी दर्दनाक आवाज़ थी। जिसने वो आवाज़ सुनी थी, उनका कहना है जब इंसान दर्द से और खौफ से डर कर चिल्लाता है और कोई उसका अपना नहीं होता है, ऐसी आवाज़, ऐसी दर्द भरी आवाज़ थी। ये घर मेन सिटी से थोड़ी दूर पर थी, पर यहाँ भी लोग रहते थे, पर एक साथ नहीं थे, थोड़े छटे हुए रहते थे। लोगों ने जब ऐसी आवाज़ सुनी तो उस घर की तरफ देखने गए तो एक लड़का जो ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और हाथ में साइकिल पकड़कर दीवार पार कर रहा था। लोगों ने इसका चेहरा देख नहीं पाया क्योंकि वो दूर में था। ये लड़का और कोई नहीं था बल्कि अब्बास ही था। जब लोगों ने इस घर की तरफ जाने की कोशिश की तो सामने एक बड़ी सी लोहे की गेट थी जो काफ़ी दिनों से बंद था। बड़ी कोशिश के बाद उन्होंने उस गेट को खोला और घर की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने इस घर की तरफ जाने लगे तो देखकर लोगों के हालत खराब हो गए। एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी जो अपने खून से रंगी हुई थी, वो भी स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ, जिसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। उसके सर पर ईंट पत्थर से कई बार मारा गया था और इसकी बॉडी पर भी कई निशान थे। अब लोगों ने सीधा पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस लड़की का आइडेंटिफाई किया जो स्कूल के बाद से गायब थी। फिर इसके घर वालों को बुलाया गया। घर वालों ने भी बताया कि हाँ, ये हमारी बच्ची है, प्रतिमा प्रधान, जो 17 साल की है। फिर पुलिस ने पूछताछ किया जिन्होंने इस लड़की को देखा था। पुलिस ने पूछा, क्या आप इस लड़की को पहचान सकते हैं? इन्होंने बताया, नहीं, इसका चेहरा नज़र नहीं आया क्योंकि वो दूरी में था। हाँ, उस लड़के ने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक साइकिल थी। पुलिस इस जानकारी के आधार पर उसकी तलाशी शुरू कर देती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस ने स्कूल की तरफ रवाना किए ताकि कोई सबूत हाथ लग पाए। स्कूल के गेट से 100 मीटर की दूरी पर एक कॉलोनी थी। उस कॉलोनी के एक पोल में
सीसीटीवी लगा हुआ था। पुलिस को एक उम्मीद जगी, हो सकता है इस सीसीटीवी कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड मिल जाए। अब कैमरा के फुटेज चेक किया तो उनको प्रतिमा का कातिल मिल गया। पुलिस ने 24 घंटे में अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। अब्बास ने सारी कहानी सुनाई और अपना गुनाह कबूल किया। अब्बास स्कूल छुट्टी होने के बाद प्रतिमा को स्कूल के बाहर से साथ में लेकर गया था और इस खंडर वाली जगह को उसने प्रतिमा के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। जब प्रतिमा ने उसका विरोध किया तो उसने जोर जबरदस्ती प्रतिमा के ऊपर चढ़ गया। प्रतिमा ने उसे रोकने की कोशिश करी तो उसने प्रतिमा को मारना शुरू कर दिया। हवस के नशे में इतना अंधा हो गया था कि अब्बास ने प्रतिमा के सर पर ईंट से मारना शुरू कर दिया ताकि वो चुप हो जाए और ये अपना ख्वाहिश पूरा कर सके। अब्बास ने उसे मारते मारते हमेशा के लिए चुप करा दिया। जब उसे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मर चुकी है, अब अब्बास डर गया था और प्रतिमा को छोड़कर भाग गया था। प्रतिमा सिर्फ 17 साल की थी। अब इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। सिर्फ अपने ख्वाहिश के लिए इस बच्ची का जान ले लिया। लड़कियों को बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस तरह के बहुत सारे क्राइम होते हैं। इस केस के बारे में हमें आवाज़ उठानी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। ऐसे दरिंदे हमारे आसपास हो सकते हैं। अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। स्कूल कॉलेज के बाद वो कहाँ जाती हैं और किससे बातें करती हैं, क्योंकि बच्ची इतना समझदार नहीं होती हैं। उन्हें अच्छा बुरा समझ नहीं आता है, सबके ऊपर आसानी से भरोसा कर लेती हैं। अभी पुलिस अब्बास को रिमांड पर रखी हुई है।